नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। उपनिषद की कथा को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंद्र और विरोचन की कथा को लेकर आए हैं। पुराणों की विचित्र कथाओं से यह पता लगता है कि भगवान ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि मरीच के पुत्र कश्यप की अनेक स्त्रियां थीं। उनमें दो के नाम थे अदिति और दिति। अदिति के पुत्रों के नाम आदित्य अर्थात देवता और दिति के पुत्रों के नाम दैत्य अर्थात असुर थे। अदिति और दिति में कभी पड़ती नहीं थी। उनके इस सौतेले भाव की छाप उनकी संतानों पर भी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि देवता और दैत्यगण बराबर एक दूसरे को हराने, मारने, पीटने और अपदस्थ करने की ताक में लगे रहते थे। उनका झगड़ा इतना बढ़ा चढ़ा था मानो इस संसार में उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था। ब्रह्मा और कश्यप के बीच बिचाव से भी इन दोनों सौतेले भाइयों में कभी शांति न रही। समझाने बुझाने से वह और उमड़ पड़ते और एक दूसरे को समूल नष्ट कर देने की योजना बनाते। इस पारस्परिक कलह का परिणाम बड़ा भीषण होता और सारे देश में खून की नदियां बहने लगती। देवताओं के समूह में बड़ा बुद्धिमान और बलवान होने के नाते इंद्र स्वामी माने गए और उनकी यह परंपरा बराबर बनी रही। उसका कारण यह था कि यह लोग आपस में कभी लड़ते भिड़ते नहीं थे। इनकी सामूहिक लड़ाई दैत्यों ही से होती थी। ये आपस में बड़े स्नेह भाव से रहते थे, पर इसके विपरीत दैत्यों में कभी कभी आपस में ही लड़ाइयाँ झगड़ा हुआ करता था। एक दूसरे को पराजित और अपदस्थ कर अपने को स्वामी बनाने का प्रयत्न वह लोग अक्सर किया करते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके समूह में यह कभी तय नहीं हो पाया कि कौन स्वामी बने। जो सब में बलवान होता वही स्वामी होता। यही कारण है कि आज तक हमें देवताओं के एक स्वामी इंद्र का विस्तृत इतिहास तो मालूम है, पर दैत्यों या असुरों के स्वामियों के नाम भी हम भूल गए हैं। जिस जाति या समाज में पद प्राप्त करने के लिए अपने ही भीतर लड़ाइयाँ हुआ करती है, वह कभी अपने शत्रुओं को पराजित नहीं कर सकता और धीरे धीरे स्वयं विनिष्ट हो जाता है। बेचारे दैत्यों का यही हाल हुआ। वह पराजित कर पाताल जाने को विवश किए गए। कई बार देश से निकालकर समुद्र पार भगाए गए और अधिक संख्या में मारकर मृत्यु के घर भेज दिए गए। इधर देवताओं की पारस्परिक प्रीति और सुदृढ़ संगठन का परिणाम यह हुआ कि वह देश विजयी ही नहीं स्वर्ग तक के स्वामी बने और मृत्यु को जीतकर अमर कहलाने लगे। सचमुच उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वह अपने अक्षय यश से सदा जीवित रहेंगे। जिस समय की यह कथा है, उस समय सुप्रसिद्ध दैत्यराज प्रहलाद का पुत्र विरोचन दैत्यों का स्वामी था। इसी विरोचन का पुत्र बलि था, जिससे देवताओं के उषा यक्ष विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से सारी पृथ्वी दान रूप में मांग ली थी। विरोचन अपनी जाति और देश का बड़ा उपकारी था। वह समझता था कि देवताओं से लड़ाई झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं है। विनम्र स्वभाव और अनुपम शक्तिशाली होने के कारण वह देवताओं का भी प्रेम पात्र बन गया था। उसके राजत्व काल में देवताओं और दैत्यों में कोई भीषण संघर्ष नहीं हुआ। पीछे चलकर सुरों के स्वामी विष्णु यदि कपट वामन रूप धारण कर बलि को अपदस्थ न करते तो संभव था कि देवताओं और दैत्यों का वह पवित्र पारस्परिक स्नेह भी बहुत दिनों तक स्थिर रहता, जिसको पुण्यात्मा प्रहलाद ने कायम किया था और नीतिज्ञ तथा बलवान विरोचन ने दृढ़ किया था। विरोचन और इंद्र में थोड़े दिनों परस्पर बड़ी प्रीति थी। एक दूसरे के लिए जान देते थे। यद्यपि दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्य की सीमा बांट ली थी, पर सबकी देखरेख मुख्यतः विरोचन ही करता था। देवता लोग विरोचन की सरलता, निश्चलता और राज्य परिचालन की अपूर्व क्षमता से यह भूल से गए कि दैत्यों के साथ उनका कोई पुरातन बैर है। सारे देश में सुख संतोष और समृद्धि की बाढ़ सी आ गई। प्रजा और राजा दोनों वर्गों की कलुषित भावनाएं
घुलने लगी। एक बार विरोचन और इंद्र बैठे हुए बातें कर रहे थे। बातचीत के प्रसंग में ब्रह्मा और जीव के ऊपर दोनों अड़ गए। बड़ी देर तक विचार हुआ, पर कुछ निश्चित नहीं हो सका कि इस शरीर में बोलने, खाने पीने और चलने वाला जीव वास्तव में क्या है। अनेक तर्क वितर्क उन दोनों में हुए, पर यह बात इतनी सरल तो थी नहीं। जितना ही वह तर्क करते गए, उतनी ही बात भी उलझती चली गई। राजकाज से अवकाश था। कई दिनों तक इस विषय पर उनकी बातें चलती रही, पर कोई निश्चय नहीं हो पाया कि वास्तव में ब्रह्म क्या है और जीव क्या है। आखिरकार इस विषय को सुलझाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्म के पास जाने का पक्का इरादा किया। दूसरे दिन प्रातःकाल विरोचन और इंद्र प्रजापति बलवान ब्रह्मा के आश्रम में पहुंचे। उस समय विरोचन का ओजस्वी बलवान शरीर राज चिन्हों से सुशोभित था। उसके उन्नत विशाल ललाट पर मणिमय किरीट की किरणें चमक रही थी और कानों के चंचल कुंडल मुख छवि को और भी आकर्षण बना रहे थे। उसके कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा शोभायमान था और बलिष्ठ भुजाओं में ब्योर की चमक से बिजली की भांति हो रही थी। ऊर्जास्वित चौड़े वक्षस्थल पर मणियों की अनेक लड़ियों की आभा से दुकुल का रंग विचित्र लग रहा था। बाईं ओर पीठ पर भरा हुआ तरकस और दाहिनी ओर भुजा से धनुष लटक रहा था, पर उसके साथ आने वाले सुरपति इंद्र की सज धज बिल्कुल इसके विपरीत थी। उसके सुंदर सुगठित शरीर पर ब्रह्मचारियों की तरह मृग चर्म शोभा दे रहा था और सिर पर लंबे केसों के सिवाय कोई आभूषण या किरीट नहीं था। विशाल चौड़े कंधे पर लटकने वाली मूंज की जनेऊ और हाथों में पलाश की संध्या थी। उनका चीर संगी वज्र भी उस समय संग नहीं था। दैत्यपति विरोचन सूर्यराज इंद्र की इस विनीत मुद्रा में मन ही मन हंस रहा था। उसकी दृष्टि में एक राजा को सर्वत्र राजवेश में ही जाना उचित प्रतीत हो रहा था, पर सूर्यराज इंद्र की धारणा इससे मेल नहीं खाती थी। वह दैत्यपति के मनोभाव को समझते हुए भी संतुष्ट थे। भगवान ब्रह्म अपने समीप आए हुए दोनों राजाओं को देखकर परम प्रसन्न हुए। बहुत दिनों से परिवार में फैली हुई वैराग्नि को शांत करने वाले इन दोनों राजाओं की वह मन ही मन बहुत प्रशंसा करते थे। थोड़ी ही देर में कुशल मंगल पूछने के बाद प्रजापति ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र से पूछा, देवेश, तुम्हारा यह विनीत वेश देखकर मुझे यद्यपि बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस वेश में किस प्रयोजन से मेरे पास आए हुए हो। दैत्यपति विरोचन का इस वेश में मेरे पास आना एकदम स्वाभाविक है, पर तुम्हारे इस वेश का कोई विशेष तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रजापति भगवान ब्रह्म की बातें सुनकर दैत्यपति विरोचन मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसके मन में भी इंद्र की इस वेशभूषा का कोई तात्पर्य नहीं बैठ रहा था। देवराज इंद्र थोड़ी देर तक चुप रहे और उसके बाद बोले, भगवान, मैं आपकी सेवा में कुछ सीखने के अभिप्राय से आया हुआ हूँ। इसलिए मैंने एक छात्र का वेश धारण किया है। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या वस्तु है और ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अथवा ब्रह्म क्या पदार्थ है। प्रजापति बोले, देवराज, तुम्हारी इस भावना का मैं आदर करता हूँ। मुझे अब विश्वास हो रहा है कि तुम्हारे जैसे राजा के राज्य में प्रजा को संतोष और शांति मिलेगी। दैत्यपति विरोचन को अब भी अपनी त्रुटि मालूम नहीं हुई। वह अपने को संभाल नहीं सका। बीच में ही बोला, भगवान पितामह, मैं भी आपकी सेवा में इसी उद्देश्य से आया हुआ हूँ कि कई दिन हो गए जब से हम लोग तर्कों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, पर यह नहीं जान सके कि ब्रह्म और आत्मा क्या है। इस आत्मा और ब्रह्म की खोज के लिए हम दोनों आपकी सेवा में आए हैं। पर भगवान, मैं देवपति की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजा को कभी अपने व्यक्तित्व का अनादर करना चाहिए। इस दीन वेश भूषा में न केवल उनका अनादर होता है, परंतु इससे सारी जाति और देश का अपमान होता है। राजा सर्वदा और सर्वत्र राजा है, उसको यह दरिद्र वेशभूषा नहीं अपनानी चाहिए।
प्रजापति ब्रह्म अपने प्रपौत्र के इन परस्पर विरोधी विचारों को सुनकर पी गए। प्रसंग बदलते हुए वह बोले, दैत्यपति, आत्मा और ब्रह्म की खोज में तुम दोनों को तल्लीन देखकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि तुम में कल्याणकारी विचारों का उदय हुआ है, पर इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम दोनों 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे शंका का समाधान करूंगा। विरोचन ने बीच ही में कहा, पितामह, बहुत दिनों की बात है। आपने एक बार कहा था कि आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मरण रहित, शोक मुक्त, क्षुधा और पिपासा से विरहित सत्य काम और सत्य संकल्प है। हम दोनों उसी आत्मा को खोजना चाहते हैं, पर यदि इसे जानने के लिए 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तो हम सहर्ष तैयार हैं। जिस उपाय से भी हमें उस आत्मा का साक्षात्कार होगा उसे पूर्ण करने के लिए हम आए हैं। इंद्र ने विनीत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी आज्ञा हमें सिर से स्वीकार है। इंद्र और विरोचन ब्रह्मा की आज्ञा से पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियम के पालन करने में लग गए। उस समय उनके मन में सत्य काम, सत्य संकल्प, जरा मरण रहित आत्मा के दर्शन की उत्कंठ अभिलाषाएं थी। इसलिए ब्रह्मचर्य के कठोर नियम के पालन में भी उन्हें रस मिल रहा था। उनकी आंखों से विस्तृत साम्राज्य का चित्र कुछ दिनों के लिए ओझल हो गया था। वह केवल आत्मा के दर्शन को आकुल थे। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हुए 1 वर्ष बीत गया। दोनों राजाओं के मन में कलुषित भावनाएं धीरे धीरे दूर हो गई। मानसिक प्रसन्नता से उनके मुखमंडल खिल उठे और मदिरा की खुमारी से सदा लाल रहने वाली उनकी आंखों में ब्रह्मचारी की निर्मल ज्योति आ गई। सत्य, अहिंसा, दया और सदाचार से उन्हें साम्राज्य में कहीं ढूंढने और ढूंढवाने से भी नहीं मिल रही थी। प्रजापति को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र और विरोचन के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब उन्होंने एक दिन प्रातःकाल अपने समीप बुलवा कर कहा, वत्सो, तुम्हारी साधना मैं समझता हूँ पूरी हो गई है। तुम्हें मैं ब्रह्म के स्वरूप का अब संकेत कर रहा हूँ, सावधानी से सुनो। इंद्र और विरोचन उत्सुक मन और सावधान इंद्रियों के साथ ब्रह्मा के उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, वत्सो, तुम लोग जो यह आंखों के बीच में विद्यमान पुरुष देख रहे हो, वही ब्रह्म पदार्थ है। योगी लोग सभी विषयों से इंद्रियों को खींचकर सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़कर इसी अक्षी पुरुष का पता लगाया करते हैं। इसको पा जाने से संसार के सभी पदार्थों का लाभ हो जाता है। जिन भाग्यवानों को इस आत्मस्वरूप ब्रह्म का पता लग जाता है, उसकी समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वह ब्रह्म सचमुच अमृत और अभय है। बहुत सावधान रहने पर भी इंद्र और विरोचन प्रजापति ब्रह्मा के इस संक्षिप्त उपदेश का यथार्थ मर्म समझ नहीं सके। उन दोनों ने यह समझा कि अति पुरुष का अक्षी पुरुष का अर्थ है आंख में जो मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वहीं उसी प्रतिबिंब को ब्रह्म मानकर उन दोनों ने फिर हाथ जोड़कर कहा, भगवान पितामह, वह पुरुष तो अच्छी तरह से चमकने वाली तलवार में, दर्पण में तथा जल में भी दिखाई पड़ता है, तो क्या वह सर्वत्र ब्रह्म है? प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आंख में रहकर उस तलवार में, दर्पण में अथवा जल में दिखाई पड़ने वाले उस पुरुष का दर्शन करता है, वही ब्रह्म है, अमृत है, अभय है। इंद्र और विरोचन की बुद्धि में प्रजापति का यह उपदेश फिर नहीं बैठा। उन्होंने सोचा कि आंखों में रहने वाला काला गोलक ही इस प्रतिबिंब का दर्शन करता है, तो क्या वही ब्रह्म है? पर यदि वही ब्रह्म है तो नेत्रहीन अंधों को किस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है? इस असमंजस और दुविधा में उन्हें पड़े हुए देखकर ब्रह्मा ने कहा, वत्स, एक कटोरे में जल भर कर ले आओ, तब मैं तुम्हें अपनी बात ठीक ढंग से समझा सकूंगा। इंद्र के कटोरे में जल ले आने पर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों बारी बारी से इस कटोरे में देखो और बताओ कि तुम इसमें क्या देखते हो।
विरोचन और इंद्र दोनों ने कटोरे में देखकर उत्तर दिया, भगवान, इसमें हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हमारी दाढ़ी, मूछ, केश, कुंडल, किरीट सब कुछ जैसा का तैसा दिखाई पड़ता है। प्रजापति ने उनके मनोभाव को ताड़ लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब तुम दोनों अपने अपने वस्त्र और अलंकारों को हटा दो और दाढ़ी, मूछ, क्लेश आदि भी बनवा डालो, तब मैं तुम्हें ब्रह्म के बारे में ठीक से समझा सकूंगा। इंद्र और विरोचन ने पितामह भगवान ब्रह्म के वचन का पालन किया। थोड़ी ही देर में वह उसी तरह तैयार होकर फिर ब्रह्मा के पास आ गए जिस तरह बनकर आने का उपदेश ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग इस कटोरे में देखकर बताओ इसमें क्या दिखाई पड़ता है। दोनों सम्राटों ने कटोरे के भीतर अपने दाढ़ी मूछ रहित विचित्र मुखमंडल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, इस कटोरे में हमारे दाढ़ी मूछ केश रहित मुखमंडल का और आधे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, तो क्या यही ब्रह्म है जो बार बार इसे देखने की आज्ञा आप दे रहे हैं? प्रजापति भगवान ब्रह्म को इन जिज्ञासु सम्राटों के ऊपर दया आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, अच्छा, अब तुम लोग राजधानी को वापस लौट जाओ और वहां सुंदर आभूषण से सुसज्जित होकर जल व दर्पण में फिर देखना और मनन करना कि इन आंखों में रहकर जो इस जल में दिखाई पड़ने वाला विचित्र वेशभूषा से समन्वित शरीर अथवा मुखमंडल का दर्शन करता है वही ब्रह्म है, अभय है और अमर है। विरोचन और इंद्र पितामह ब्रह्मा की आज्ञा से उल्लास के साथ अपनी अपनी राजधानी को वापस लौटे। उस समय उनके मन में ब्रह्मा के प्रति विचित्र कल्पनाएं हो रही थी। वह इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि इतनी आसानी से जानने योग्य ब्रह्म के पीछे यह ऋषि मुनि लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं। संसार से विरक्त होने की इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ती है। लोक पितामह प्रजापति भगवान ब्रह्मा को यह विदित हो गया था कि इन दोनों सम्राटों के मन में अभी पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त हुआ है और वह फिर कभी असंतुष्ट होकर वापस लौटेंगे। उधर अपनी अपनी राजधानी में पहुंचकर विचित्र बहुमूल्य वेशभूषा से सुसज्जित होकर इंद्र और विरोचन ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब फिर से देखा। वह ब्रह्म के वास्तविक तथ्य को न समझकर केवल इतना ही समझ सके कि इस दर्पण में विविध वस्त्रों एवं अलंकारों से सुशोभित दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब का वास्तविक रूप यह हमारा शरीर ही ब्रह्म है। किंतु देवराज इंद्र विस्मय में पड़ गए, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा के उपदेश और अपने अनुभव में बड़ी असंगति दिखाई पड़ रही थी। दैत्यपति विरोचन में तो यह विश्वास जम गया कि इस सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित शरीर को छोड़कर संसार में ब्रह्म नाम की किसी दूसरे वस्तु की उपस्थिति नहीं है। इस शरीर की ही सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। इसके सिवाय संसार में कोई दूसरा चेतन ब्रह्म नहीं है। यह शरीर ही ऐसा पदार्थ है जिसकी सेवा से इस लोक में सर्वत्र सुख मिल सकता है, संतोष और शांति मिल सकती है। इसलिए तनिक सी असावधानी हो जाने पर शरीर रुग्ण हो जाता है और इतना कष्ट होता है। इस शरीर की सेवा में जो कुछ भी हो सके लगा देना चाहिए। यही शरीर ही ब्रह्म है। जब तक शरीर है तब तक ब्रह्म है। इस विचारधारा में वह दैत्यपति विरोचन ने अपनी जाति वालों को बुलाया और उन्हें इसी शरीर को ब्रह्म मानकर उसकी प्रसाधना और बनाव श्रृंगार में लगे रहने की शिक्षा दी। निर्बुद्ध दैत्यों के मन पर विरोचन की शिक्षा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी दिन से शरीर की उपासना में लग गए। विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, भोजन, शयन, मदिरा पान, सुंदरी स्त्री, सुंदर वाहन, धन और संपत्ति जुटाने की होड़ में वे लग गए। उनके जीवन की धारा ही बदल गई। वह धीरे धीरे असंतोष और अशांति की चक्की में पिसने लगे। उनमें अपने ही बीच फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। प्रहलाद के प्रयत्नों से उनमें कुछ दिनों से देवत्व के विचार उदय हो रहे थे। वह फिर आसुरी भावनाओं से अभिभूत हो गए। वह फिर नए सिरे से असुर बन बैठे। विरोचन को इसका कुछ भी पता नहीं लग सका कि
दैत्यों में इस प्रकार की वैर भावना, लोभ, मोह, हिंसा, अशांति और क्लेश का संचार फिर क्यों हो रहा है? वह स्वयं रात दिन सुरा और सुंदरी के श्रृंगार में शरीक होकर मस्ती का जीवन बिताने लगा। सुरपति इंद्र का बुरा हाल हुआ। अमरावती में पहुंचकर विविध वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होना तो दूर, 2-4 दिन के बाद खाना पीना भी उन्होंने बंद कर दिया। रात दिन ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने में लगे रहने पर भी जब कुछ उन्हें आत्माबोध नहीं हुआ, संतोष और शांति दूर होती गई, तो एक दिन प्रातःकाल उठकर वह फिर विरोचन के पास आए, पर यहाँ अपनी दाल गलते न देखकर फिर अकेले ही ब्रह्मा के पास पहुंच गए। उस समय प्रजापति भगवान ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म की उपासना में लीन थे। ब्रह्मा के समीप पहुंचकर सुरपति इंद्र के मन में यह विचार सहसा उत्पन्न हुआ कि लोक पितामह भगवान ब्रह्म स्वयं इस तरह आंख मूंद कर ध्यान मग्न है और अपने शरीर की कोई चिंता नहीं करते, न इनके शरीर पर कोई सुढंग से वस्त्र है, न कोई आभूषण है, तो निश्चित ही वह ब्रह्म इस शरीर से तो पृथक है। शरीर के साथ उसका संबंध नश्वर है। इसलिए जल में प्रतिबिंब देखने की बात पर वह बार बार सोचता और किसी न किसी विस्मय जनक स्थिति में फंस जाता। किंतु इस बार बार के विचार और मन में सत्य जिज्ञासा की लगन से उसमें सत्य सिद्धांत का कुछ उदय हो चला। उसने यह जान लिया कि इस प्रकार इस शरीर को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित कर लेने पर जल या दर्पण में प्रतिबिंब भी उसी प्रकार सुसज्जित दिखाई पड़ता है, और दाढ़ी, मूछ तथा वस्त्र अलंकार से रहित होने पर प्रतिबिंब को दाढ़ी, मूछ और वस्त्रालंकार से रहित देखते हैं। ऐसे ही यदि इस सुंदर शरीर में से आंख, कान, नाक आदि बाहरी इंद्रियों को काट कर फेंक दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी आंख, कान, नाक आदि से हीन दिखाई पड़ेगा। इस तरह से तो यह छाया या प्रतिबिंब में दिखाई पड़ने वाली चीज नश्वर मालूम पड़ती है, क्योंकि जब सबका शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाएगा। किंतु प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने उसे अमर, अजर और अभय बतलाया है। इस तरह जल में या दर्पण में इस प्रतिबिंब का बार बार देखना व्यर्थ है। इसे देखकर ब्रह्म की प्राप्ति भला किस प्रकार हो सकती है? इस प्रकार चिंता के प्रवाह में इंद्र बहे जा रहे थे कि प्रजापति ब्रह्मा की समाधि भंग हुई। अपने आसन से उठकर वह कमंडलू लेकर खड़े हुए। सुरपति ने विनीत भाव से जाकर उनका चरण स्पर्श किया। मुस्कुराते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने पूछा, वत्स, इतनी शीघ्रता से राजधानी छोड़कर तुम क्यों चले आए? तुम्हारे सदा प्रसन्न रहने वाले मुखमंडल पर यह चिंता की रेखाएं क्यों खिंची है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस आपत्ति में ग्रस्त हो। सुरपति इंद्र ने अपने सहज गंभीर स्वर में निवेदन किया, प्रजापति, आपने छाया पुरुष के दर्शन की बात बतलाकर ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन सिखाया था, उसके द्वारा मुझे शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार उस अमर, अजर और अभय ब्रह्म की प्राप्ति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ी समस्या है। उसके आगे मुझे संसार में अब कोई भी वस्तु नहीं सुहा रही है। भगवान, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ब्रह्मा बोले, वत्स इंद्र, तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा और लगन देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, पर मैं यह देखकर विस्मय में पड़ा हुआ हूँ कि इस बार तुम्हारे साथ दैत्य सम्राट विरोचन क्यों नहीं आया। तुम्हारी और उसकी मित्रता तो सारे जगत में प्रशंसा का एक मुख्य विषय बन रही है। क्या तुम उसे इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में साथ नहीं रखना चाहते? सुरपति ने विनीत स्वर में कहा, भगवान, मैं इस बार भी दैत्यपति विरोचन के पास गया था और अपनी सारी मानसिक व्यथा भी कह सुनाई थी, पर वह सहमत नहीं हुए। उनके मन में शरीर को ही आत्मा या ब्रह्म तत्व मान लेने की बात अच्छी तरह बैठ गई है। सारे दैत्यों को बुलाकर वह अपने इसी मत का प्रचार भी कर रहे हैं। मैं उन्हें किसी प्रकार भी इस मत से डिगा नहीं सका, यद्यपि अपनी सब शंकाएं भी उन्हें सुना दी। ऐसी स्थिति में उन्हें साथ न रखने की बात ही
नहीं उठती। वह मेरे सच्चे मित्र हैं और किसी प्रकार भी उनसे छल करना मुझे अभिप्रेत नहीं है। ब्रह्म सुरपति की बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे और थोड़ी देर तक गंभीर भाव से चुप बने रहे। फिर बोले, अच्छा वत्स, तुमको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार अवश्य होगा, पर इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने मन में उठने वाली शंकाओं को दूर कर दो। यह शंकाएं बिना पूर्ण ब्रह्मचर्य के दूर नहीं हो सकती है। मेरे आश्रम में रहकर तुम 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियम का पुनः पालन करो, तब मैं तुम्हें उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का मर्म बतला सकूंगा। क्योंकि यदि मैं तुम्हें अभी सब बातें बताऊंगा तो तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकोगे। ब्रह्मचर्य के बिना शांति और संतोष नहीं मिलता और बिना शांति और संतोष के किसी गंभीर विषय को ग्रहण नहीं किया जा सकता। सुरपति प्रसन्न मन से प्रजापति के पुनीत आश्रम में एक निष्ठा से ब्रह्मचर्य के नियम का पुनः पालन करने लगे। उनके मन में ब्रह्म तत्व की सच्ची जिज्ञासा थी और उनकी बाहरी और भीतरी आंखें उसी अजर अमर और अभय आत्मा के दर्शन को ललायित थी। धीरे धीरे प्रजापति भगवान ब्रह्म के आश्रम में सुरपति को ब्रह्मचर्य व्रत में निरत रहते हुए 1 वर्ष बीत गए। सुरपति का तेजस्वी शरीर इस अखंड ब्रह्म वर्चस्व की आभा से प्रदीप्त हो उठा। उनके मन की कितनी व्याधियां मिट गई और अंतःकरण में एक प्रकाश सा दिखाई पड़ने लगा। ठीक उसी दिन जिस दिन से उनके ब्रह्मचर्य व्रत को प्रारंभ हुए 1 वर्ष बीता था, प्रजापति ब्रह्मा उनके समीप आए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं समझता हूँ कि तुम अब अपने को अधिक संतुष्ट और शांत पाते होगे। देवराज, संसार में ब्रह्मचर्य से बढ़कर शांति का कोई दूसरा साधन नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य द्वार यही है। आत्मा का दर्शन इसी के द्वारा हो सकता है। अच्छा, अब तुम मुझसे उस आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप के बारे में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी कितनी शंकाएं तो स्वतः दूर हो गई। मैं यह समझने लगा हूँ कि छाया पुरुष कभी आत्मा या ब्रह्म नहीं हो सकता। अतएव कृपया आप मुझे उस ब्रह्म स्वरूप का संक्षेप में परिचय बतलाइए, जिसके ध्यान में स्वयं सदा लगे रहते हैं। मुझे अब अपनी शंकाओं के बारे में कोई नई जानकारी नहीं प्राप्त करनी है। प्रजापति मुस्कुराते हुए प्यार भरे स्वर में बोले, वत्स इंद्र, तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा से मेरे मन में आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे अब यह निश्चय हो रहा है कि तुम्हारे प्रयत्न से देवताओं का दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हारे समान सरल, जिज्ञासु और निष्कपट प्रभु को पाकर देवता विजयी होंगे। अब मैं तुम्हें उस परमात्मा स्वरूप ब्रह्म का संक्षेप में परिचय बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। वत्स, वह आत्मा या ब्रह्म इस हमारे शरीर में अवस्थित है। वह कहीं अलग नहीं है। उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए। इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अमर है। इसके वृद्ध हो जाने पर भी वह वृद्ध नहीं होता, क्योंकि वह अजर है। और इसके भय, व्याधि एवं दुखग्रस्त होने पर भी वह भय रहित, निरोग और दुख रहित रहता है, क्योंकि उस पर सांसारिक सुख दुख की छाया नहीं पड़ती। वह अभय और निरापद है। इंद्र ने सकुचाते हुए विषय को स्पष्ट करने की इच्छा से निवेदन किया, भगवान, मैं उस आत्म तत्व का दर्शन किस प्रकार कर सकता हूँ? क्या उसे मैंने कभी देखा है? ब्रह्मा बोले, वत्स, जल अथवा दर्पण में छाया पुरुष को दिखाते हुए मैंने बताया था कि जो इन आंखों में रहकर उस छाया का दर्शन करता है वही आत्मा या ब्रह्म है। उसे दूसरे उदाहरण द्वारा पुनः बतला रहा हूँ, सुनो। स्वप्न में तुम अपनी शैया पर पड़े रहकर भी स्वप्न की अवस्था में जिसको देखते हो, अर्थात जो स्वप्न में इसी शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के सुख और दुख का अनुभव सा करता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और उसे ही अमृत और अभय भी कहते हैं। इंद्र ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, भगवान,
किंतु इस बात से मेरे मन में यह संदेह उठ रहा है कि स्वप्न की अवस्था में भी मनुष्य उसी शरीर से ही सुख दुखादि का अनुभव करता है। इस देह के नेत्र रहित होने पर भी स्वप्न में विविध प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अंधा भी नेत्र सुख का आनंद उठाता है। इस शरीर का कोई भी रोग या दोष स्वप्न में आत्मा से संबंध नहीं होता। शरीर का बुढ़ापा या ज्वर आदि कोई रोग स्वप्न में नहीं दिखाई पड़ता। इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि शरीर का कोई भी रोग दोष आत्मा में लिप्त नहीं होता। पहले मैंने जाना था कि शरीर का विनाश होने पर छाया आत्मा विनिष्ट हो जाती है, किंतु अब यह स्पष्ट रूप से जान गया कि शरीर की अवस्था बदलने पर भी स्वप्नावस्था की आत्मा की अवस्था नहीं बदलती। भगवान, किंतु इस पर भी आत्मा की निर्भयता की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब हम स्वप्न में अपने किसी प्रियजन की मृत्यु को देखते हैं तो स्वप्नात्मा को रोता हुआ पाते हैं, और इधर आपने कहा कि आत्मा अभय है। अभय आत्मा को तो इस अवस्था में भी दुख रहित होना चाहिए। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र के तर्क संगत बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इस संदेह के निवारण के लिए तुझे मेरे आश्रम में अभी कुछ दिन तक और ब्रह्मचर्य के साथ रहना पड़ेगा। अभी तुम्हारा चित्त भली भांति शांत नहीं है। राजनीति के झमेलों में पड़कर तुम्हारी सहृदयता कुछ सूख गई है। इसी से मेरे बतलाए गए विषयों को तुम यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हो। इंद्र ने प्रजापति की आज्ञा मानकर उनके पुनीत आश्रम में अपनी ब्रह्मचर्य साधना पुनः प्रारंभ कर दी। उन्हें इसका तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा की साधना में निरत रहने वाले ऋषि मुनियों से उन्हें इस दुर्गम मार्ग का पता बहुत पहले ही मिल चुका था। शांत मन, संयत इंद्री और शुद्ध अंतःकरण से वह ब्रह्मचर्य के नियमों में निरत रहकर ब्रह्म के साक्षात्कार की चिंता में पुनः लग गए। कुछ समय बीत जाने के बाद प्रजापति ने उचित अवसर जानकर एक दिन प्रातःकाल समाधि से विरत होकर देवराज को अपने समीप बुलाया और पूछा, वत्स, अब मैं समझता हूँ कि तुम अपनी शंकाओं का निराकरण मुझसे कर सकते हो। देवराज ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है। केवल ब्रह्म का यथार्थ रूप मुझे बतलाने की कृपा करें। पिछली बार आपने जो यह बताया था कि स्वप्न अवस्था में जिसको देखते हो वही अमर, अजर और अभय ब्रह्म या आत्मा है, इससे मैं इस विषय को नहीं समझ सका कि आत्मा किस प्रकार निर्भय है, क्योंकि स्वप्नावस्था में वह दुख शोक आदि का अनुभव करती है। कृपया इसी विषय को विस्तार सहित मुझे बताइए। प्रजापति ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा, वत्स, इस विषय को मैं बतला रहा हूँ, सुनो। स्वप्न की अवस्था साधारण रीति से दो प्रकार की होती है। एक तो वह जिसमें विविध कार्यकलापों का अनुभव सा होता है, दूसरी वह जिसमें विषय व उसके संबंध रखने वाले इंद्रियों का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। उस प्रकार निद्रा या सुसुप्ति की अवस्था में कोई कार्य कलाप नहीं होता। वह जो आनंदमय अवस्था है वही सच्चे अर्थ में ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है, जिसको तुमने जल अथवा दर्पण के प्रतिबिंबित होते हुए आंख के द्वारा देखा है, जिसको स्वप्न में क्रियाशील या सुख दुखादि का अनुभव करते हुए देखा है, वही इस सुसुप्ति अवस्था में सत रूप से वर्तमान रहता है। यही ब्रह्म या आत्मा है। अजर, अमर और अभय आदि उपाधियां इसी से संबंध रखती हैं। देवराज इंद्र ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, पर भगवान, उस सुसुप्ति अवस्था में जब आत्मा सत रूप से वर्तमान रहती है तो उसे अपनी सत्ता का बोध क्यों नहीं होता, अर्थात वह मैं आत्मा हूँ इस तरह का अनुभव क्यों नहीं करती। जागृत या स्वप्नावस्था की तरह इस सुसुप्ति अवस्था में भी वस्तु ज्ञान क्यों नहीं रहता। यदि ऐसा ही है तो फिर इस तरह क्यों न मान लिया जाए कि उस सुसुप्ति अवस्था में आत्मा एकदम रहती ही नहीं, वह विलुप्त हो जाती है, पर आप कहते हैं कि वह अमर और अजर है। भगवान, यह बात तो मेरे मन में कुछ नहीं बैठ रही है। कृपया इसे स्पष्ट रूप से
मुझे पुनः समझाइए। ब्रह्मा देवराज की बातें सुनकर मुस्कुराए, दाहिने हाथ को उठाकर बोले, वत्स सुरराज, तुम्हारी चित्त शुद्धि होने में अब बहुत देर नहीं है। तुम थोड़े दिन और ब्रह्मचर्य के समस्त नियमों का पालन करो, फिर तो सारी बातें तुम स्वतः समझ जाओगे। अभी कुछ कसर रह गई है, पूर्ण रूप से अज्ञान का पर्दा नहीं हटा है। इंद्र फिर एकनिष्ठ होकर ब्रह्मा के आश्रम में ब्रह्मचर्य के समस्त कठोर नियमों का पालन करने लगे। यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि सफलता के दिन अब बहुत समीप है। इस प्रकार कुछ समय तक फिर ब्रह्मचर्य की साधना में तन मन से निरत रहने के बाद एक दिन सायंकाल प्रजापति ने देवराज को अपने समीप बुलाकर कहा, वत्स, अब तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है। आज मैं तुम्हें ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण परिचय करा दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हो, मुझसे उन सब का निराकरण करा लो। देवराज का सारा शरीर पुलकित हो गया, कंठ भर आया और वाणी कुछ गंभीर हो गई। हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस विनाशी शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी किस तरह हूँ। इसकी अमरता पर मुझे भारी संदेह हो रहा है। कृपया इस संदेह का निवारण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। प्रजापति बोले, वत्स, इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। विनाश तो यह शरीर है। जैसा कि तुम प्रतिदिन देखते हो, कितने लोग मरते और नवीन शरीर को धारण करते हैं। इस शरीर के ऊपर रात दिन आठों प्रहर मृत्यु का फेरा लगा रहता है। शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण सभी मृत्यु के मुख में पड़कर विनिष्ट हो जाती हैं। पर यह आत्मा मृत्यु के बस की चीज नहीं है। इसी आत्मा के भोग के लिए तेज, जल और पृथ्वी द्वारा इस शरीर की रचना होती है। यह आत्मा चैतन्य इस मरणशील शरीर में जीव रूप से अवस्थित होती है। वास्तव में यह जीव इंद्रिय आदि से सर्वथा रहित है। अज्ञान के कारण ही यह हाथ, पैर, मुख आदि से युक्त दिखाई पड़ता है। सुख या दुख इस शरीर के किए गए धर्म या अधर्म के फल स्वरूप हैं। आत्मा में कोई धर्म या अधर्म न होने के कारण इसे सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता। यह सुख और दुख इंद्रियों के द्वारा मन पर होते हैं। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग या वियोग होते ही मन में सुख या दुख का उद्भव होने लगता है। चैतन्य आत्मा में इस तरह का कोई संयोग या वियोग कभी होता ही नहीं। जब तक वह इस शरीर में अवस्थित रहती है, तब तक इंद्रियां तथा मन का संयोग उसे प्राप्त रहता है। इन्हीं इंद्रियों तथा मन के कारण सुख दुख आदि का अनुभव शरीर में होता है। शरीर जब नष्ट हो जाता है, तब उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है। उस समय सुख दुख आदि की कोई कल्पना भी नहीं होती। पर वह आत्मा शरीर की उस अवस्था में भी निर्मल और निर्वच्छन्न आनंद स्वरूप रहती है। वह सर्वदा अपरिवर्तनीय, नित्य और एकमात्र आनंद स्वरूप है। विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख उसी आनंद का कुछ थोड़ा सा परिचय देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का स्वरूप प्रकाश करना होता है, न कि इस वस्तु को प्रकाशित करना या उस वस्तु को प्रकाशित करना, उसी प्रकार आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। यह कान का सुख या वह नेत्र का सुख, यह सब आत्मा के आनंद का सच्चा स्वरूप नहीं है, बल्कि उसी के अंतर्भूत है। देवराज बीच में ही हाथ जोड़कर बोल पड़े, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह आत्मा तीनों जागने, स्वप्न देखने का तथा प्रगाढ़ निद्रा में सोने की अवस्था में किस प्रकार इस शरीर में अवस्थित रहती है। कृपया इस विषय को मुझे स्पष्टतया बतलाइए। ब्रह्मा बोले, वत्स, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में वह आत्मा एक रूप रहती है। जागृत अवस्था में बाह्य विषय और शरीर के इंद्रियों के संयोग से शब्द, स्पर्श आदि की उपलब्धि होती है। स्वप्न अवस्था में बाह्य विषयों और इंद्रियों के शांत होने पर भी वासनाओं से युक्त अंतःकरण जागता रहता है। उसी वासनामय अंतःकरण के द्वारा विविध सुख दुख आदि की अनुभूतियां होती रहती हैं। किंतु सुषुप्ति अवस्था में पहुंचकर वह अंतःकरण भी शांत हो जाता है
केवल प्राण शक्ति जागती रहती है। इस अवस्था में आत्मा का विनाश नहीं होता। केवल अंतःकरण के शांत हो जाने से किसी विशेष ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। उस समय में केवल साधारण ज्ञान मात्र रह जाता है। उस स्थिति में शरीर और इंद्रियों समेत अंतःकरण के विलीन हो जाने से सुख दुखादि की अनुभूति नहीं होती, किंतु शरीर की तीनों उन दशाओं में अविनाशी आनंद में आत्मा एक रूप में टिकी रहती है। हे वत्स, वहाँ आत्मा ही ब्रह्म है, अमृत है और अभय है। देवराज ने विनीत भाव से पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन समस्त इंद्रियों समेत शरीर से आत्मा का क्या संबंध है। प्रजापति बोले, जैसे रथ को खींचने के लिए उसमें घोड़े आदि नाद दिए जाते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी रथ में जीव के कर्म फल को भोगने के लिए इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि नियुक्त किए गए हैं। राजा जैसे अपने मंत्री को राज्य के अधिकार में नियुक्त करता है, वैसे ही ईश्वर जीव को दर्शन, श्रवण आदि व्यापारों में नियुक्त करता है। जिस प्रकार रथ आदि अचेतन पदार्थों में चेतन सारथी के द्वारा क्रिया संपादित होती है, उसी प्रकार चैतन्य आत्मा के द्वारा जड़ इंद्रियादि में भी क्रिया करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जीव की मुख्य दो शक्तियां होती हैं। पहली है विज्ञान शक्ति यानी मन, और दूसरी है क्रिया शक्ति यानी प्राण। कान, आंख आदि इंद्रियां उसी प्राण शक्ति के ही अंश अथवा परिणाम है। यह समस्त इंद्रियां विषयोपलब्धि की साधन है। इस प्रकार इस शरीर में रहकर जो इंद्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान लाभ करता है, वही जीव है। उसी के सूंघने के लिए नाक, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए कान और चिंतन आदि करने के लिए मन है। ज्ञान ही उस आत्मा का सच्चा स्वरूप है और यह इंद्रिया ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस विषय को मैं समझाता हूँ कि अब तुम खूब अवगत कर चुके हो। इस विषय को मैं समझता हूँ कि अब तुम खूब अच्छी तरह से समझ चुके होगे। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका या गांठ अब भी विद्यमान हो तो निसंकोच मेरे सामने उसे प्रकट करो। हे वत्स, तुम्हारे जैसे योग्य पात्र के लिए मेरे पास कुछ भी गोपनीय नहीं है। इंद्र कृतार्थ होकर प्रजापति ब्रह्मा के चरणों पर गिर पड़े। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक पड़े और हृदय में उल्लास की बाढ़ सी आ गई। प्रजापति ने देवराज को अपने दोनों हाथों से उठाकर गले लगा लिया और पीठ पर दाहिना हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, देवगण तुम्हारी उत्सुक आंखों से प्रतीक्षा करते होंगे। इस ब्रह्म विद्या के गुप्त रहस्य को बतलाकर तुम उन्हें अमर बना दो। सांसारिक बाधाओं से उनका भय मिटा दो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। देवराज इंद्र प्रजापति भगवान ब्रह्मा से जब ब्रह्म विद्या के इस गुप्त रहस्य को भली भांति अवगत करके अपनी राजधानी को वापस लौट रहे थे, तो उन्हें बीच मार्ग में ही दैत्यों के स्वामी विरोचन की दुर्दशा मालूम हुई। शरीर को आत्मा या ब्रह्म मानने वाले दैत्यों ने अपने सारे राज्य में खून खराबी मचा दी थी। अधिकार और विषय भोग की लालसा में वह पूरे असुर बन बैठे थे। न उन पर विरोचन की कोई हुकूमत थी और न विरोचन को ही उनके कल्याण की कोई चिंता थी। छोटे बड़े राजा प्रजा सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ को भूल बैठे थे। इस प्रकार सुरपति इंद्र और दैत्यपति विरोचन ने प्रजापति ब्रह्मा से प्राप्त अपनी ब्रह्म विद्या द्वारा अपने अपने समाज का नेतृत्व किया। एक ने शरीर को नश्वर मानकर अमर और अभय आत्मा की उपासना कर अमरत्व की प्राप्ति की और अपनी सारी प्रजा को अमर बनाया, और दूसरे ने अविनाशी आत्मा की उपेक्षा कर नश्वर शरीर की उपासना में निरत रहकर स्वयं विनाश की प्राप्ति की और सारी प्रजा को भी असुर अर्थात स्वार्थी और पाप कर्म में निरत रहने वाला बनाया। इसी के साथ यह आख्यान उपनिषद का इंद्र और विरोचन के विषय में पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा यह तुच्छ प्रयास
आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।